कबूल है शर्मा के कहते तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर तुम्हें इस बनाव सिंगार से फुर्सत मिल जाए तो जरा मालूम कर लो कि तुम्हारा शौहर कहाँ रह गया है। मेरा शौहर आपका बेटा भी है, आप खुद पूछ लिया करें। तुमसे तो कोई बात करना भी फजूल है। एक सवाल पूछो, हमेशा उल्टा ही जवाब मिलेगा। साहिस्ता की कॉल। ये क्यों फोन कर रही है? मना किया था मैंने कि दिन में फोन ना किया कर। सुन लेते हैं लोग। हाँ हेलो। हाँ साहिदा। हाँ हाँ क्या है? अरे अल्लाह, हाय 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 बेचारी शमा। अच्छा अच्छा साजिदा, तुम तो रोना बंद करो। बताओ जनाजा कब है? नहीं, पहुंच जाऊंगी साजिदा, पहुंच जाऊंगी। हाय, हौसला रखो बहन। क्या हुआ? शमा के शौहर का इंतकाल हो गया। फोन लगाओ ना जरा, बादशाह से कहो आ जाए, मुझे लेकर जाए जनाजे के लिए। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई मेरा फोन तो कमरे में पड़ा हुआ है और मैं उठ के जाने वाली नहीं हूं यहां से इस वक्त। आप एक काम करें, जिस फोन से आपने इतनी लंबी बात की ना अपनी बहन से, उसी फोन से कॉल करके बादशाह को बुला लें। मैं कोई कबूतर नहीं हूं जो आपके मैसेजेस देती फिरूं सारा दिन। नहीं उठा रहा फोन। मैं निकल रही हूँ, उससे कहना फौरन आ जाए। हाय हाय क्या हो गया? आज ऐसा आश्ता किया। शम्मा यानी खाला की बेटी का शौहर, बादशाह का बहनोई। अफसोस हुआ। शम्मा का शौहर मर गया तो वही शम्मा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई रानी, फरवा आ गई। फरवा आ गई फरवा। कहाँ रह गई थी तू? कहाँ कहाँ थी तू? कहाँ चली गई थी मेरी जान? ठीक तो हो? आप ही, मैं बहुत डर गई थी जब आप और सुल्तान भाई मुझे लेने नहीं आए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस बादशाह भाई की दुकान याद थी, मैं वहां चली गई। रानी शुक्र करो बच्ची कहीं और नहीं गई। ये मेरी दुकान पे आई हुई थी। आज तो मैंने दुकान जाना भी नहीं था। वो तो इत्तेफाक से हमारी मलका ने हमें कहा कि 2 किलो बौंग लिया। बौंग लेने चला गया, वहां देखा तो खड़ी रो रही थी। बस वहीं से मैंने कहा इसको लेके घर ले आऊं। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया बादशाह भाई कि आप इसको ले आए यहाँ पे। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कहाँ जाती है?
अबे कैसी बातें कर रहे हो सुल्तान भाई, हम थे ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बच्ची सही सलामत घर पहुंच गई है। जमाना बहुत खराब है आजकल का। हाँ, मगर यही कहूंगा भाई, आगे से ना जरा ख्याल रखा करो तुम भी रानी। अरे ख्याल क्या रखना है, बिठाओ इसे घर। अब मैं तो कब से कह रहा हूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अब्बा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तो सुल्तान भाई थे तो देखने चले गए, कल को हम सब काम पे होंगे तो फरवा को लाने ले जाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं उठा लूंगी अपनी बहन की जिम्मेदारी। वैसे भी यहाँ कौन सा किसी को हमारी फिक्र है। अरे तुमने बहनों के अपनी बहन की फिक्र नहीं की तो हम क्यों करते? तुम तो खुद अपनी बहन को भूल गई। ये बात तो है रानी भाभी, फरवा आपकी बहन है, आपको याद रखना चाहिए था। इस बात का इल्जाम आप हमें क्यों दे रही हैं? हाँ हाँ भूल गई थी मैं, नहीं याद रहा मुझे। मैं अकेली जान क्या क्या करूं। घर का देखूं, बाहर का देखूं, इस घर के लोगों की खिदमत, इन सब की आसानियों के लिए खुद को तबाह करूं या अपनी यतीम बहन की फिक्र करूं? आखिर आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं भी तो इंसान हूं ना। ये बात तो आप रहने ही दें। और अपने इस काम का रोप ना आप हम पर मत झाड़ा करें, क्योंकि इस दुनिया में और भी बहुत सारी औरतें जो अपना घर का काम भी संभालती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। आप कोई अनोखी नहीं है जो ये सब कुछ कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो, तुम कोई काम नहीं करती। और अगर तुम्हें ये सब इतना ही आसान लग रहा है ना, तो मेरी तरह जाके कमा के दिखाओ, फिर मुझसे बात करना आके। चलो फरवा।